भूतिया कॉल सेंटर के इस भाग में आपको बताएंगे कमल के साथ क्या हुआ। कमल ने महसूस किया कि उसके दोनों पैर किसी ने पकड़ लिए हैं। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा अपने पैरों को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे एक चुड़ैल थी जिसने मजबूती से उसके दोनों पैर को पकड़ रखे थे। कमल बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्ला रहा था। चुड़ैल ने कमल के दोनों पैर पकड़कर उससे जमीन के अंदर घसीट लिया और अदृश्य हो गए। दूसरे दिन सुबह कमल के दोस्तों ने कमल को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। दोस्तों ने सोचा कि शायद वह अपने राज्य जाकर बात करेगा, इसलिए दोस्तों ने 1-2 दिन इंतजार किया। इतना इंतजार करने के बाद भी सुरेश का कोई कॉल नहीं आया। दोस्तों को चिंता होने लगी। फिर उन्होंने कमल के मम्मी पापा को कॉल किया। कमल के मम्मी पापा ने बताया कि सुरेश तो घर आया ही नहीं। उनको यही पता था कि सुरेश नौकरी कर रहा है। सब पता लगने के बाद आखिरकार दोनों दोस्तों ने पुलिस स्टेशन जाकर कमल के लापता होने की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने कॉल सेंटर के आसपास हर जगह जांच पड़ताल की, लेकिन कमल को नहीं ढूंढ पाए। कमल के दोस्तों को शक हुआ कि जरूर कुछ तो हुआ होगा, इसलिए वो दोनों एक बाबा के पास गए और इसका समाधान पूछा। बाबा ने बरसों पुरानी एक कहानी उनको सुनाई। आज से बहुत सालों पहले इस कॉल सेंटर में कई युवक और युवतियां काम करते थे। सब मन लगाकर काम करते थे, लेकिन कॉल सेंटर का प्रबंधक बहुत ही क्रूर था। उसका नाम था विशाल। वह अपने कर्मचारियों को अक्सर देरी से तनख्वाह देता था और कुछ कर्मचारियों को तो दूसरे महीने देंगे ऐसा कहकर बात टाल देता था, और वह उनसे कई गुना काम करवाता था। उसी कॉल सेंटर में संजय और सीमा नाम के 2 सच्चे दोस्त काम करते थे। संजय की मम्मी की तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा बिगड़ गई। समय पर तनख्वाह न मिलने पर उसकी माँ का इलाज नहीं हो पाया और उसकी माँ का देहांत हो गया। संजय ने उस रात कॉल सेंटर की 3री मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसको ऐसे हाल में देखकर उसकी दोस्त सीमा को भी दिल का दौरा पड़ा और उसका भी देहांत हो गया। तब से इन दोनों की आत्मा कॉल सेंटर में कैद हो गई और काम करने वाले कर्मचारियों को अक्सर ये डराते थे और कितने लोगों को मार भी चुके थे। आपका दोस्त सुरेश भी इन्हीं का शिकार हुआ था। संजय और सीमा के इस हादसे के बाद विशाल इस कॉल सेंटर को छोड़कर दूसरे शहर भाग गया और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। इस कॉल सेंटर में शांति चाहिए तो कैसे भी करके विशाल को कॉल सेंटर में भीतर लाना होगा। फिर चुड़ैल और भूत अपना बदला पूरा कर लेंगे और फिर हमेशा के लिए इस कॉल सेंटर को छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिससे विशाल जिस जगह पर होगा वहाँ से कुछ देर में ही कैसे भी करके इस शहर पहुँच जाएगा और उसके पैर अपने आप यहाँ खींचे चले आएंगे। कहकर बाबा ने कुछ मंत्र बोले और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुआ, बाबा के कहने के मुताबिक कॉल सेंटर के बाहर विशाल मौजूद था। विशाल धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि बाबा ने मंत्र बोलना बंद कर दिया था। रात के 12 बज चुके थे। विशाल को तो कुछ पता ही नहीं था कि वो वहाँ कैसे आया, लेकिन मंत्र बोलना बंद करने के बाद उसको पता चला कि वह दिल्ली के राजीव नगर में एयर बॉयज कॉल सेंटर में है। अचानक उसको पुरानी सारी बातें याद आ गई और वह बहुत डरने लगा। विशाल के हाथ पैर कांपने लगे। डरावनी आवाज उसको सुनाई दी और एक परछाई दिखाई पड़ी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके निकट आ रही थी। अचानक परछाई ओझल हो गई और एक कटा हुआ हाथ विशाल के नजदीक आया और उसका गला जोर से पकड़कर उसको ऊपर की ओर खींचा और नीचे गिरा दिया। गिर कर उठने के बाद उसने देखा कि उसके सामने काले कपड़े में एक भूत था और उसके ठीक पीछे सफेद रंगों में वस्त्रों में एक खतरनाक चुड़ैल जिसके नाखून खून से रंगे हुए थे। विशाल ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई, मुझे खुदकुशी करनी पड़ी। मेरी दोस्त सीमा की भी जान चली गई। आज मैं और सीमा दोनों मिलकर तुझे भी यमलोक पहुंचा देंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून से उसका गला पकड़ा और जोर से दबाकर अपने हाथ लाल किए। थोड़े ही देर में विशाल मर गया। फिर दोनों अदृश्य हो गए और राजीव नगर में फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। भूतिया कॉल सेंटर का यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।